गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हमने पिछली क्लास में एक चीज पढ़ी थी। आप बताओ, अ, इसको क्या बोलते हैं? वे हाँ, वी तो अंतिम बोलते हैं। वेग। फिजिक्स में क्या बोलते हैं इसको? अंतिम वेग। हाँ हाँ, अंतिम वे अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग क्या होता है? यू। यू यू। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, इनको बोलते हैं वेग, है ना। एक होता है अंतिम और एक होता है प्रारंभिक। यस सर। ठीक है। यस सर। अब अगर वेग में परिवर्तन होता है, आपको पिछली क्लास में सर ने बताया था, परिवर्तन को हम ऐसे बताते हैं ना, डेल्टा यू या यस। फिर डेल्टा वी, है ना। यस यस सर। सर। तो डेल्टा वेग में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को क्या बोलते हैं हम? वेग में परिवर्तन होने को क्या बोलते हैं? त्वरण। त्वरण। बहुत अच्छे, तो ये भी पता है आपको। इसको हम बोलते हैं त्वरण। त्वरण। ठीक है, तो इसी से हमारा अगला टॉपिक चालू होगा। हमें अगर पता है वेग, और वेग में परिवर्तन हो रहा है किसी दर से, तो हम उसका त्वरण बता सकते हैं, है यस ना। यस सर। सर। जैसे मान लो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग था 2 मीटर प्रति सेकंड, यस सर। है ना। और उसका कुछ समय बाद अंतिम वेग जो हुआ वो हो गया हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसमें हमें समय लगा, कितना लेंगे? चलो अभी के लिए 1 सेकंड ही ले लेते हैं। यस सर। तो त्वरण बताओ कितना होगा? कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बताओ सबसे पहले। त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा? हाथ उठाओ। ए हाँ, बराबर यू माइनस वी बटे टी। v माइनस यू, सही बोला, बस ये उल्टा बोल दिया हमने, है ना। v माइनस यू बटे टी। अंतिम वेग पहले लिखेंगे, प्रारंभिक वेग बाद में लिखेंगे, है। यस सर। तो अब बताओ सॉल्व करके क्या होगा? सर वी होगा 5 - 3। वी वी 5 v5 -2 माइनस माइनस -2 बटे टी। 1। हाँ, t मतलब 1, तो कितना आया त्वरण? 3। 3 आया। सबका 3 आया क्या? सबका 3 आया है, किसी का कुछ अलग यस आया? सर। यस सर। हाथ ऊपर करो, किस किस का 3 आया? 3 मीटर प्रति सेकंड आ, स्क्वायर हाँ, वापस बोलो, क्या होती है इसकी यूनिट? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगला टॉपिक है हमारा संवेग। संवेग पढ़ा है ना। यस सर। ठीक है, तो संवेग क्या होता है उसकी बात करते हैं। बताओ संवेग क्या होता है? संवेग किसको कहते हैं, किसी को पता है? वेग परिवर्तन की दर को। वेग में परिवर्तन की दर को तो हम त्वरण बोलते हैं ना। नहीं सर, त्वरण के परिवर्तन की दर को। नहीं, अरे त्वरण में परिवर्तन के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं बेटा। देखो, ये पता है आपको, m×v, ये पता है यस सर। यस सर। है ना। इसको हम बोलते हैं संवेग। कोई वस्तु कितनी गति से चल रही है या उस वस्तु का कितना वेग है, उसको जब हम उसके वस्तु के मास से, वस्तु के द्रव्यमान से गुणा करते हैं, तो उसको बोलते हैं संवेग, है ना। वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला, है ना। तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग द्रव्यमान के और गुणनफल वेग को, के के गुणनफल को गुणनफल को संवेग कहते संवेग हैं। कहते हैं। और इसको इसको पी से बताते हैं हम, है ना। तो किसी वस्तु का संवेग कैसे बताएंगे हम? पी बराबर द्रव्यमान गुणा वी। वी, वेग, है ना। तो जैसे हमने पहले बोला था कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यस। वैसे हमारे पास आता है एक और चीज, कि अगर हमारे संवेग में परिवर्तन हो रहा है उसकी दर को क्या बोलेंगे, है ना। तो अगर किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा मतलब पता है ना, ये इस साइन का मतलब, डेल्टा यस मतलब सर। परिवर्तन होना, थोड़ा सा बदलाव, है ना। तो अगर किसी वस्तु के
संवेग में परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम बल। बल। ठीक Yes, है, sir. जिसके बारे में हम अभी तक पढ़ रहे थे, है ना। अभी तक हमने ये बात किया था कि वस्तु पे बल कैसे लगता है, वस्तु पर बल लगने से क्या प्रभाव होते हैं, है ना। या तो वस्तु की गति बढ़ेगी या कम होगी, या उसकी आकार बदलेगा, है ना। अभी तक हमने वो सब बातें की थी कि बल से क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि किसी वस्तु पे कितना बल लग रहा है, वो निकालते कैसे हैं। ठीक है, Yes, sir. तो सबसे पहली चीज तो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं बल। ठीक है, यस सर। इतना समझ आया? ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आया इतना बड़ा, ये होता है हमारा गति का दूसरा नियम। ठीक है, जो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे उसमें से जो दूसरा नियम है वो हमें यही बात बताता है। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखें आप। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है, नियम तो इतना सही है, इसको हमें लिखना कैसे है? तो लिखने के लिए हम क्या बोलेंगे कि किसी परिभाषा। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को बल बल कहते कहते हैं। हैं। बल कहते हैं, है ना। ऐसा हम तब लिखते हैं जब कोई परिभाषा लिखनी होती है। हमें क्या लिखना है? नियम। ठीक है, तो मेरे साथ साथ लिखो, मैं बोलूंगा आप लिखो कि किसी वस्तु के, लिखूं क्या मैं भी? चलो लिखते हैं, साथ में लिखते हैं, नए पेज पे लिख लेते हैं। गति का दूसरा नियम हमें क्या बोलता है कि किसी वस्तु के संवेग में संवेग को हम बताते हैं p से, में परिवर्तन की दर, है ना। किसी वस्तु के अगर संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो वो किस दर से हो रहा है वो हम निकालेंगे, है ना। अगर हमें परिवर्तन की दर पता है तो वो क्या बोलता है कि वो उस वस्तु के ऊपर लगाए गए बल के बराबर होती है। ठीक है, ये चीज लिखो सब साथ साथ में। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है, ये सब ये लिखा इतना, यस सर। है ना। इसको कहाँ लिखना है? ये जो हमने बोला था गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम क्या है? साथ साथ में बोलो। किसी वस्तु के संवेग में किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को या परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है ना। समानुपाती मतलब क्या होता है? ये इस वर्ड का मतलब क्या होता है? समान अनुपाती। हाँ, समान अनुपात की, है ना। हम बात कर रहे हैं न्यूटन के दूसरे नियम में संवेग की, बल की और संवेग के परिवर्तन की, है ना। तो न्यूटन ने क्या कहा था कि जो हमारा बल है वो समानुपाती होगा किसी वस्तु के संवेग में के परिवर्तन के, है ना। तो अगर हमारा मान लो किसी एक समय पे संवेग था p, कुछ समय बाद बदल के हो गया p2, तो उसमें जो परिवर्तन हुआ वो हमारे बल के समान अनुपाती होगा। ठीक है, तो पर हमने न्यूटन का जो बल का हमने जो पहले फॉर्मूला पढ़ा था वो तो क्या पढ़ा था? F बराबर ma, है ना। यस सर। हमने तो ये पढ़ा था। तो यहां से ये कैसे आया वो देखते हैं। देखो, न्यूटन ने क्या बोला कि हमारा जो बल है वो किसके समान अनुपाती होगा? P2 माइनस P1 P1 बटे T T। के, टी। है ना। अब समानुपाती को हम कैसे लिख सकते हैं? एक कांस्टेंट से बदलते हैं ना, ये पता है क्या? ऐसे लिख सकते हैं, यस यस सर। सर। है ना। अब जब हम संवेग का मात्रक क्या होगा ये कोई बता सकता है क्या? सबसे पहले ये बताओ। देखो हमारे पास
जैसे वेग का क्या था, मीटर प्रति सेकंड, Yes, sir. है ना। त्वरण का क्या था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे ही संवेग का क्या होगा, इसमें एक तो द्रव्यमान है ना। द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम, और वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, Meter. मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो Second. यही हमारे संवेग का यूनिट बन गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, Second. ठीक है। तो जब हम इन सब चीजों में बात करते हैं कि हम संवेग को बोलेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और हम बल को क्या बोलेंगे, न्यूटन। तो जब हम इन चीजों की बात करते हैं तो हम बोल देते हैं कि हमारा जो k है वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो हम इसलिए k नहीं लिखते हैं। थोड़ा सा इसको फॉर्मूले को और सिंपल करते हैं। किसी वस्तु का अंतिम वेग अगर v है ना, तो हम संवेग कैसे लिखेंगे उसका, mv माइनस पहले उसका वेग संवेग कितना था, mu mu Yes. बटे t, t, T. ठीक है ना। Yes, sir. अब देखो वस्तु का वजन तो बदल नहीं रहा है, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो तो वही है, तो m को तो हम बाहर ले सकते हैं। Yes, sir. अंदर v क्या बचा, प्लस u बटे t, v माइनस u u बटे Bate T। T. और ये क्या होता है, m गुणे a, m गुणा a, है ना। तो Yes. यहां से हमारा फॉर्मूला आता है जो हम हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। Yes, sir. कि हमारा जो न्यूटन ने क्या बोला था कि किसी भी वस्तु का संवेग जो होता है उसमें जो परिवर्तन की दर होती है उसे हम बल से बता सकते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. तो इसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि संवेग में बदलाव आ रहा है, उससे बल के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। आपने हैमर यूज किया है, हथौड़ा, Yes, sir. है ना। तो उसी का Yes, एक छोटा sir. सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हथौड़ा किस काम आता है, बताओ। ठोकने में, क्या ठोकने के, कील कीले, ठोकने में, हाँ कीले ठोकने के लिए दीवार में, ठीक है ना। तो नेल्स का है, कीले तो चाहिए ना ठोकने के लिए। ऐसा कुछ हथौड़ा देखा आपने, है ना। Yes, sir. हथौड़े से हम क्या करते हैं, कीले ठोकते हैं। तो किसी भी वस्तु अगर कील को हमें ठोकना है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, उस कील पर बल लगाना है ना। Yes, sir. सर उसके लिए हम हथौड़ा यूज कर रहे हैं। अच्छा, हथौड़ा क्यों यूज करते हैं हम, कोई भी दूसरी चीज क्यों नहीं कर सकते, जैसे स्क्रू ड्राइवर है उससे भी मार सकते हैं, है ना। या फिर हमारे पास जो घर में मान लो स्केल है या फिर कोई प्लास्टिक की बोतल है, हम मार तो किसी से भी सकते हैं कील पर, हम हथौड़ा क्यों यूज करते हैं। क्योंकि सर हथौड़ा कठोर होता है। हथौड़ा कठोर होता है ना। तो देखो हथौड़े में एक पार्ट तो क्या होता है, लकड़ी का, Yes, छोटा sir. सा, जिसको हम बोलते हैं हैंडल। यस सर, दूसरा पार्ट होता है लोहा, लोहे का. है ना। इसको भी हम लकड़ी का बना सकते थे, पर हमने आगे वाला पार्ट जो है वो बनाया लोहे का, मजबूत, मजबूत बनाया है। मजबूत है। अगर हल्का होता तो क्या हथौड़ा टूट जाता, यस सर, देखो। तो हथौड़ा तो टूटता, पर हमारा जो आगे लोहा लगाने का मतलब पर्पस क्या है कि हम क्या करते हैं, हथौड़े का आगे से जहां से हमें मारना है वहां पर उसका द्रव्यमान बढ़ा देते हैं। अगर हम लकड़ी लेते हैं इसकी जगह तो लकड़ी तो हल्की होती है ना। यस सर, हमने लिया एक लोहा हथौड़ा, आगे की तरफ, ये आगे की तरफ लोहा स्टील कुछ भी भारी चीज ले लो, है ना। उससे क्या होगा, जब भी हम मारेंगे तो जो हम बल लगाएंगे वो ज्यादा होगा, क्यों, Yes, sir. क्योंकि भार ज्यादा है, ठीक है। अब मान लो, अच्छा अभी लकड़ी दिख नहीं रही होगी ना, चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है ना, हाँ बहुत दिख sufficient। रही है सर। देखिए ये छोटी सी एक लकड़ी है ना। यस जब हम सर, क्या करेंगे, इस पर हमें मारना है तो हम यहाँ पर रख के तेज मारेंगे, है ना। लकड़ी में कील घुस गई, दिख रही है। यस सर, Yes, sir. अब अगर हमने इसकी जगह पे ये किया कि हमने एक गद्दी ले ली, है ना, उसके ऊपर हमने कील ठोकने की कोशिश की, तो क्या कील ठुकेगी, बताओ पहले। अगर हमने नहीं लकड़ी, ठुकेगी. नहीं ठुकेगी, क्यों, कोई क्योंकि वो कारण सूखा है और वो दब जाएगा.
हाँ, अगर हमने इस पे मारा तो कील नहीं ठुकी, है ना। सर क्या हुआ, हमने मारा उसी तरह से, पर जब हमने मारा दब गई। तो ये लकड़ी भी नीचे दब गई, है ना, और फिर उछल के आई, इसलिए कील नहीं ठुकी। पिछली बार में हमने कील ठोक दी थी, ठीक है ना। दोनों में अंतर दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? चलो अब बात करते हैं आगे, है ना। हमारे पास दो केस थे। सबसे पहले हमने क्या करा, हमारी जो एक टेबल थी यस सर। उस पे हमने एक लकड़ी रखी, एक लकड़ी का गुट्टा था हमारे पास, उस पर हमने एक कील रखी, है ना। छोटी सी, छोटी बनाते हैं यार कील, बहुत बड़ी बन गई है। और हमने एक हथौड़ा जो है बहुत दूर से हम तेज लेके आए, और हमने इस पे मारा तो कील अंदर घुस गई। अगली बार हमने क्या किया, लकड़ी तो ली, पर सबसे पहले उसके ऊपर एक, जो हमारे पास ब्राउन कलर की गद्दी थी, हमने एक सोफा। सॉफ्ट सा कुशन रख लिया, उसके ऊपर फिर हमने नेल रखी एक, और अब की बार हथौड़ा मारा, है ना। यस तो सर। दोनों में फर्क क्या हुआ कि इस बार जो हमारे पास लकड़ी थी उस उसमें पर, कील नहीं ठुकी। हाँ, कील नहीं ठुकी। कील ना ठुकने का कारण ये था कि जब हमने हथौड़ा मारा तो लकड़ी थोड़ी देर नीचे गई, यस फिर सर। ऊपर आ गई। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो हथौड़े को हमने जब मारना चालू किया था तो उसका कुछ शुरू में वेग 0 था, है ना। देखो, दूसरा हथौड़ा आ गया मेरे पास, पर ठीक है। हमने जब मारना चालू किया तो हम क्या करते हैं, दूर से हथौड़े को लाते हैं, सबसे पहले उसका वेग 0 होता जीरो था। है ना, और हम लाके मारते हैं, तो हम धीरे धीरे हथौड़े का वेग बढ़ा रहे हैं, है ना। यस सर। हमने क्या किया, देखो, हथौड़ा सबसे पहले 0 वेग पर था, जैसे ही पास में आया तब तक उसका वेग बढ़ चुका था, और फिर मारते ही क्या हुआ, हथौड़े का वेग 0 हो गया एकदम से, यस सर। है ना। तो यहाँ पे मान लो उसका बहुत तेज वेग था, 10 मीटर प्रति सेकंड, है ना। और फिर मारने के जस्ट बाद वेग क्या हो गया, 0 हो गया एकदम से, हथौड़ा रुका ना मारते ही। तो हमने यहां पर तो क्या किया, जो वेग था वो 10 मीटर प्रति सेकंड से जीरो। एकदम से 0 कर दिया। यहां पे भी वही हुआ, सबसे यस पहले सर। वेग जो था वो मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड था, और बाद में जीरो हो गया। बाद में 0 हो गया। तो हमने वेग तो बराबर, वेग में परिवर्तन तो बराबर हुआ, है ना। जो हमारा फॉर्मूला था, हमारे वेग v माइनस यू, वो तो दोनों में बराबर था, है ना। इसमें भी v 0 है और u 10 है, यहां पर भी v 0 है और u 10 है ना। यस सर। हमने हथौड़ा भी सेम लिया, तो मतलब हथौड़े का जो द्रव्यमान था वो भी बराबर था। यस सर। तो बताओ इस फॉर्मूले में क्या बदला, हथौड़े का द्रव्यमान दोनों टाइम पे बराबर था, उसका वेग भी दोनों टाइम पे बराबर था, पहले v था बाद में u था, तो बदला क्या, समय, है ना। यस सर। हमने क्या करा, अगली बार जब गद्दी लगाई तो हथौड़ा जब रुकने लगा तो गद्दी थोड़ी सी नीचे दबी, है ना। तो यस सर। हमारा जो बल लगाया हमने, उस बल लगाने में हमें ज्यादा समय लगा, है ना। इसमें टी जो था वो ज्यादा था, इसमें टी जो था वो क्या था, कम, कम। है ना। इसलिए यस। हम कहते हैं कि अगर हमें ज्यादा बल चाहिए, टी कम था तो बल ज्यादा हो गया, इसमें टी ज्यादा था इसलिए बल क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए हम कहते हैं जब भी हमें हथौड़े से किसी चीज को ठोकना है तो हम कोई कठोर जगह लेते हैं, है ना। अगर यस हमने सर। मान लो घर पे सोफे पे बैठ के कील ठोकने की कोशिश की तो कील नहीं ठुकेगी, क्योंकि यस। सॉफ्ट जगह है ना। जबकि अगर हम टेबल पे बैठ के ठोकेंगे कील तो आराम से ठुक जाएगी, ठीक है ना। यस सर।
इसी वजह से हम हथौड़ा लेते हैं, जो हम बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हथौड़े का जो द्रव्यमान होता है वो ज्यादा होता है। ज्यादा द्रव्यमान होगा तो क्या होगा? बल ज्यादा लगेगा। अगर हम हथौड़े में लोहे की जगह कोई प्लास्टिक का हथौड़ा लेते तो इतनी तेज नहीं ठोक पाते। क्यों? क्योंकि हथौड़े का वजन ही बहुत कम है। वजन कम है तो बल भी कम लगेगा। ठीक है, ये चीज समझ आई सबको? ये चीज समझ आई? हाँ या ना बोलो। यस सर। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नहीं? तो अच्छा, अब देखो हमें क्या याद रखना है, दो फॉर्मूले याद रखने हैं। पहली चीज तो कि जो न्यूटन का नियम है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि वस्तु पे जो लगाया हुआ बल होता है वो किसके अनुपात में होता है? उसके संवेग में परिवर्तन की दर के। ठीक है, यस सर। तो न्यूटन के नियम ने बोला तो ये, पर हमें काम में हमेशा ये लेना रहता है। क्यों? क्योंकि कभी भी वस्तु का वजन जो है वो तो हमारे सामने बदलता नहीं है। हमेशा क्या बदलता है? उसका वेग। यस सर। ठीक है ना? तो इसी से एक सवाल करते हैं। हमारा सवाल है कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं। एक का वजन है मान लो 1 किलोग्राम, और दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, है ना? और हमको दोनों वस्तुओं को त्वरण देना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, है ना? इसका मतलब क्या है कि वस्तु पहले रुकी हुई थी, हमें वस्तु को गति देना है, तो गति के लिए हमें त्वरण चाहिए। अब हमें यह पूछना है कि इन दोनों वस्तुओं में से हमें किसमें अधिक बल चाहिए, है ना? देखो, एक हमारे पास अगर लकड़ी का गुट्टा है या कोई भी वस्तु है चौकोर सी, जो कि 1 किलोग्राम की है ना? यस अगर सर। हमें उस वस्तु को चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस वस्तु को त्वरण देना पड़ेगा। त्वरण कहां से आएगा? किसी बल से। यस सर। तो हमें यह बताना है कि अगर हमारे पास एक छोटा ब्लॉक है 1 किलोग्राम का, दूसरा ब्लॉक है 5 किलोग्राम का, है ना? पर हमें त्वरण बराबर देना है। यस सर। हमें पूछा है कि किस पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। बताओ किस पे लगा सकते हैं ज्यादा बल? किस पे लगाना पड़ेगा अगर हमें सर 5 किलोग्राम पे, हाँ, क्यों? क्योंकि इसका आयतन बड़ा है। हाँ, उसका आयतन बड़ा है। हमें आयतन, ठीक है, आयतन से फर्क पड़ता है, पर आयतन से नहीं, हमारे बल लगाने में उसके द्रव्यमान से फर्क पड़ेगा, है ना? यस तो सर। फॉर्मूला हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं जो हमें पता था। बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, यस सर। है ना? तो निकालो पहले वाले में कितना बल लगाना पड़ रहा है हमें। सॉल्व करो ना। हमें पहली वस्तु के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा? F बराबर, एफ बराबर हाँ, एफ बराबर ma, वैल्यू लिखो। 1 × 2 1 × 2 2 कितना आया? कितना आया? 2 2 क्या? मीटर? यूनिट क्या है? यूनिट तो बताओ। 2n किलो सर 2n ठीक है, हम यूनिट कैसे 2 लिखेंगे सबसे किलोग्राम पहले? मीटर प्रति सेकंड। हाँ, 2 किलोग्राम मीटर मीटर प्रति सेकंड। स्क्वायर, है ना? और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। तो इसमें आया 2 न्यूटन। इसमें बता दो, इसमें बल कितना लगाना पड़ेगा? एक बार इसमें भी बताओ, वैसे ही दूसरी वस्तु में। 10 न्यूटन 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10 हाँ, कैसे करा हमने? सबसे पहले सही जवाब है, आएगा 10, है ना? कैसे आएगा? द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम। 5 kg और त्वरण कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कितना आ गया? 10। 10 किलोग्राम सबसे पहले हम मीटर लिखेंगे प्रति किलोग्राम सेकंड मीटर प्रति स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर, सेकंड जिसको हम बोल सकते हैं 10 न्यूटन, न्यूटन यस सर। है ना? तो हमारा जो सबसे सबसे पहला हमने द्रव्यमान की बात की थी, तो हमने यही कहा था ना कि द्रव्यमान क्या करता है? किसी भी वस्तु के
जो स्थिति होती है उसमें परिवर्तन का विरोध करता है ना। यस सर। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा वो ज्यादा विरोध करेगा, यस सर। इसलिए उस पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, यस सर। है ना। और जो वस्तु हल्की होगी उसका द्रव्यमान कम है, इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु पे हमें कम बल लगाना पड़ेगा। यस सर। ये नोट करोगे। नोट हो गया सर। अब की बार वापस से दो वस्तुएं हैं, है ना। सबसे पहले का द्रव्यमान कितना था, 1 किलोग्राम। दूसरी वस्तु का द्रव्यमान था कितना, 5 किलोग्राम, है ना। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, दोनों पे समान बल लगा रहे हैं। यस सर। इस पे भी लगाया 10 न्यूटन, इस पर भी हमने लगाया बल 10 न्यूटन का, है ना। अब हम पूछ रहे हैं इस बार कि किसमें अधिक त्वरण होगा। अच्छा हाँ, अब इसकी बात करते हैं। पिछली बार हमने क्या कहा था, दोनों वस्तुओं पे समान त्वरण है ना। और हम पूछ रहे थे कि बल किस पे ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब की बार हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने दोनों वस्तुओं पे अलग अलग द्रव्यमान की समान बल लगाया है और हम पूछ रहे हैं त्वरण किसमें ज्यादा होगा। ठीक है, यस सर। सॉल्व करो तो इसमें त्वरण निकालो, क्या आएगा, ए बराबर, और इसमें भी निकालो। सर 1 केजी वाले में ज्यादा त्वरण होगा। ठीक है, 1 केजी वाले में ज्यादा होगा, है ना। तो हमारा आंसर तो हमें पता है कि इस वाले में त्वरण ज्यादा होगा, है ना, और इसमें त्वरण कम कम होगा। होगा। पर कितना होगा, कितना कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पता है ना। पहले वाले में ए बराबर 10 सेकंड वापस से हम वही लिखेंगे। देखो सबसे पहले शुरू एम करना है, ए। सबसे पहले फॉर्मूले से। फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, एफ बराबर एम ए, है ना। अब हम धीरे धीरे सारी वैल्यूज रखते जाएंगे। यस सर। यस सर। तो रखो, एफ कितना है, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। द्रव्यमान कितना है 1 केजी। और त्वरण कितना है, पता नहीं। हमें वही नहीं पता है, तो वही हमें निकालना है। तो बताओ कितना आया त्वरण, ए का मान कितना है, 10 10 क्या, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ 10 10 मीटर मीटर प्रति प्रति सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर। बिल्कुल सही। दूसरे में बताओ, दूसरे में कितना त्वरण आएगा, अब तो निकाल सकते हो। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किस किस का आया, पहले तो हाथ उठाओ। एक का, अच्छा पीछे भी आया है, ठीक है, आधे बच्चों का आया है ना। किस किस का नहीं आया, उठाओ। नहीं आया, कितना आया, किसी का कुछ और आया क्या। हमारे पास एक आंसर तो है कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसके अलावा कुछ आया क्या किसी के, यस सर। बताओ। नो सर। किसी का 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया क्या, नो सर। तो 5 आया क्या, नो सर। तो कुछ भी नहीं आया क्या, नो सर। तो 2 ही आया सबके। एक और बार हाथ उठाओ, किस किस का 2 आया और किस किस का कुछ नहीं आया। सर 5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सॉरी। हाँ बताओ, एफ बराबर एम ए, एम बताओ एफ की जगह पे क्या लिखेंगे, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, ठीक है हाँ, है ना। द्रव्यमान कितना है, 5 गुणे ए। केजी। 5 गुणे ए ए, है ना। अब क्या करेंगे हम, ए बराबर हाँ कैसे निकालेंगे, 10/5। हाँ तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर बराबर देंगे, है ना। ये तो कितना हो गया, 2, 2 10 और ये ए। ए। हमारा त्वरण कितना आया, 2 मीटर मीटर प्रति स्क्वायर। इस सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। त्वरण किसका ज्यादा आया, ओ किलोग्राम का। हाँ ठीक है, 1 किलोग्राम का, है ना। यस तो ये भी हमें द्रव्यमान की बात बताता है कि अगर हमने समान बल लगाया तो कौन सी वस्तु ज्यादा विरोध करेगी, जो ज्यादा भारी है। इसने ज्यादा विरोध किया, इसलिए ये ज्यादा त्वरण नहीं ले पाई, है ना। पहली वस्तु हल्की थी, उसका द्रव्यमान कम था,
तो वो वस्तु के परिवर्तन में विरोध नहीं कर पाई। विरोध नहीं कर पाई तो क्या हुआ, उसका त्वरण बढ़ गया, है ना। ठीक है, इतना समझ Yes, आया। sir. तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बस Okay, होमवर्क sir. देते हैं, चलो, है ना। किसी Okay, वस्तु sir. का द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, 5. है ना। Yes, sir. उस पे क्या करते हैं हम, उस पे एक बल लगाते हैं 10 न्यूटन का। एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग है 0, है ना, उस पे हमने बल लगाया F 2 सेकंड के लिए, तो वो कुछ चलेगी, उसका अंतिम वेग कितना होगा, है ना, हमें ये निकालना है। ठीक है, F बराबर m v माइनस u अपॉन t, है ना। Yes, हमें sir. क्या पूछना है कि v कितना होगा, ये निकालना, घर से निकाल के लाओ, कल बात करेंगे, है ना। Okay, sir. Yes. Thank you, sir. Bye, sir. बाय।